तो आज हम कक्षा 11 के हिंदी साहित्य की अंतरा बुक में दूसरा पाठ पढ़ेंगे सूरदास के बारे में। तो सूरदास ये दूसरा चैप्टर है। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल में सगुण भक्ति और उनमें ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के ये प्रमुख कवि थे। इनका जन्म 1478 में रुणुक्ता गांव में हुआ था। रुणुक्ता गांव हुआ था जो मथुरा के आसपास है। और कुछ अलग विद्वानों के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के निकट एक जगह है सिही, वहां पर हुआ था। इनकी मृत्यु 1583 को पारसोली में हुई थी। इनके गुरु का नाम इनके वल्लभाचार्य थे और इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। कहते हैं कि ये जन्म से अंधे थे। कुछ विद्वान कहते हैं जन्म से अंधे नहीं थे। एक बार क्या हुआ था, ये एक कुएं में पड़ गए थे और 6 दिन तक उस कुएं में रहे। भगवान को याद किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद में उनकी आंखें खुल गई थी। तो बाद में सूरदास ने भगवान को कहा कि भगवान, इस आंखों से मैंने आपके दर्शन किए हैं और संसार में हो रहे पाप अत्याचार को मैं इन आंखों से नहीं देखना चाहता हूँ, इसलिए हमेशा के लिए मेरी आंखें बंद रहे तो ये अच्छा है। तो भगवान श्री कृष्ण उनको वरदान देते हैं कि आपकी ये आंखें बंद रहेगी और आपकी जो अंदर की प्रज्ञा चक्षु है वो खुल जाएगी। इनके ग्रंथों में 3 ग्रंथ है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। इनके जन्म के बारे में नाभा दास के भक्तमाल एक ग्रंथ है जिसको नाभा दास ने लिखा है। भक्तमाल में नाभा दास ने इनको सारस्वत ब्राह्मण कहा है। सारस्वत ब्राह्मण कहा है। लेकिन ये इनकी जो साहित्य लहरी है, इनकी साहित्य लहरी में एक पद आया है जिसमें यह लिखा है, ये सूरदास सारस्वत ब्राह्मण ने होकर के पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई के वंशज है। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि सूरदास के जन्म के बारे में कौन सी ग्रंथ में है, तो वो है साहित्य लहरी में। सूरसागर में 4936 पद है और साहित्य लहरी में 118 पद है और सूरसारावली में 1007 कहीं 1009 पद लिखे हुए हैं। ये सूरसागर श्रीमद् भागवत के आधार पर लिखी गई है और इसी में इनका प्रसिद्ध गीत भ्रमर गीत है। इसके अलावा
इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। जब इनका वल्लभाचार्य से संपर्क होता है तो सूरदास पहले दासी भाव के पद गाया करते थे, भजन करते थे। तो उनके बाद में वल्लभाचार्य से संपर्क हुआ तो दासी भाव को छोड़ करके इन्होंने साख्य भाव की भक्ति शुरू की, साख्य भाव की भक्ति शुरू की थी। इनके अलावा कुछ कथन है मैंने लिख के तैयार किए। गोस्वामी हरिराय ने किताब लिखी थी, उनका नाम है भाव प्रकाश। भाव प्रकाश के अनुसार इन्होंने तानसेन के माध्यम से, जो संगीतज्ञ थे तानसेन के माध्यम से मथुरा में सूरदास और अकबर की भेंट हुई थी। तो सूरदास और अकबर की भेंट मथुरा में हुई थी और किसने करवाई थी? तानसेन ने करवाई थी। ये बात भाव प्रकाश में लिखी है और भाव प्रकाश गोस्वामी हरिराय का लिखा हुआ है। अष्टसाप जो एक कवियों की मंडली थी 8 कवियों की मंडली, उसमें से सबसे जो श्रेष्ठ कवि थे ये सूरदास थे। अष्टसाप की स्थापना 1565 में हुई थी, विठल दास ने की थी। और इनके पिता का नाम रामदास है, जो और एक जगह हरिचंद भी लिखा है, जो साहित्य लहरी से पता चलता है। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो विठल दास ने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसको कुछ लेना है वो ले सकते हैं। वात्सल्य रस के सम्राट है ये सूरदास जी। तो ये इनका सामान्य कवि परिचय था। किताब में आपके परीक्षा में 3 नंबर का आता है और 4 नंबर की व्याख्या आती है इनके 2 पदों की। तो पहला पद है, उस पहले पद में श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। खेल में भगवान श्री कृष्ण श्री दामा से हार जाते हैं और अपनी हार को स्वीकार नहीं करते हैं, और इस प्रकार का ये बाल मनोविज्ञान इस पद के अंदर आया है। तो ये पद सूर सागर से लिया गया है। जब व्याख्या करते हैं तो सप्रश्न व्याख्या में सप्रश्न लिखना होता है, तो ये सूर सागर से लिया गया है। खेलन में को काको गुसइये, हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रेसैया। यानी भगवान श्री कृष्ण बचपन के अंदर अपने साथियों के साथ में खेलते हैं। उनमें से अपने साथियों में एक व्यक्ति होता है, उनका नाम होता है श्री दामा। जंगलों में गाय चराते हैं और वहाँ ये खेल खेलते हैं। तो क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण श्री दामा से हार जाते हैं। हारते हैं तो श्री कृष्ण उनको दाम नहीं देते हैं तो वो उनके साथी कहते हैं खेलन में काको गुसैया, अर्थात खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता है, सभी हम बराबर होते हैं। हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रेसैया। हरि यानी भगवान श्री कृष्ण हार गए हैं और जीते श्री दामा यानी श्री दामा जीत गए हैं। बरबस का मतलब होता है व्यर्थ आप रेसैया यानी क्रोध कर रहे हो। हरे कृष्ण आप व्यर्थ में क्रोध कर रहे हो, क्योंकि जीते तो श्री दामा है। फिर वो तर्क दे रहे हैं, जाति पाति हमते बड़ नाई, नाई बसत तुम्हारी छैया। हम सभी ग्वाले हैं, कोई जाति पाति में बड़ा नहीं है जो हम तुमको दांव दे दे, और नहीं हमारी तुम्हारी छांव में बसते, अर्थात नहीं तुम्हारी शरण में हम रहते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि आप ज्यादा अधिकार जमा रहे हो, आपके पास में ज्यादा ज्यादा गाय है, इसकी वजह से आप ये हमारे ऊपर अधिकार जमा रहे हो कि मैं आपको दाव नहीं दूंगा। तो रूट ही करे ताशों को खेले, रहे बेटी जयते कवया। तो इस प्रकार वो ग्वाले रूठ जाते हैं और भाई तुम्हारे साथ कौन खेलेंगे, तुम तो दाव नहीं देते हो। ऐसा कह करके वो सारे ग्वाले अपनी अपनी गायों के पास में जा करके बैठ जाते हैं। जब ऐसा माहौल बन जाता है तो भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं खेलना तो जरूरी है, लेकिन साथ में जब कोई खेले नहीं तो किसके साथ खेले। तो सूरदास जी प्रकट करते हैं कि सूरदास प्रभु खेले ही चाहत। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु खेलना चाहते हैं, दाव दियो करी नंद दुवैया। नंद बाबा का दुवैया दे करके, नंद बाबा की दुआई दे करके वो उनको दांव दे देते हैं कि मैं सबको हरा के ही रहूंगा। एक बार तो दांव लो, लेकिन मैं आप सभी को हराऊंगा।
तो इस पद के अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, साख्य भाव है, और भगवान श्री कृष्ण और उनके साथियों के बाल स्वभाव का वर्णन किया गया है। इसमें ये जो सारी घटनाएं वो स्वाभाविक घटना है, इसलिए स्वभावोक्ति अलंकार है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। और इस पद के अंदर एक विशेष राग का उस राग का नाम है राग खमास। खमास राग का इसमें प्रयोग हुआ है, सूरसाग से लिया गया है। दूसरे पद के अंदर क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण की मुरली और उनके मुरली वादन की कला, और दूसरी गोपिकाएं जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो दूसरी गोपिकाओं की क्या प्रतिक्रिया होती है वो इसमें लिखी है। तो जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तब गोपिकाएं उस मुरली वादन पे प्रतिरोष प्रकट करती है, अपना गुस्सा प्रकट करती है, और वो उसमें गोपियां ये समझती है अपने मन में कि वो मुरली है ना हमारी सोत या डाहा है, सोतन है। मुरली क्या है? सोतन है। तो मुरली तव गोपालई भावती, मुरली यानी बांसुरी गोपाल को भावती यानी अच्छी लगती है। ये जो मुरली है भगवान श्री कृष्ण को अच्छी लगती है। सुनीरी सकी यद्यपि नंदलाल आई नाना भांति नचावती, ये जो मुरली है इस नंदलाल को नाना भांति भिन्न भिन्न प्रकार से इनको नचवाती है, अर्थात नचाती है। राकती एक पाई ठाडो करी अति अधिकार जमावती है, अर्थात ये मुरली है ना भगवान श्री कृष्ण को वश में कर लिया है। और एक मुरली क्या करवा रही है भगवान श्री कृष्ण थे, उनको एक पैर पे खड़ा करवा देती है और उनके ऊपर अपना अधिकार जमाती है। मुरली किसके ऊपर अधिकार जमाती है? भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अधिकार जमाती है, अपना अधिकार प्रकट करती है। फिर क्या करती? कोमल तन आज्ञा करवावती कटी टेडो वे जावती, अपने कोमल तन से वो आज्ञा करवाती है और भगवान श्री कृष्ण को कमर में से टेढ़ा कर देती है। मुरली वादन की कला के अंदर जो जो गतिविधियां होती है तो गोपिका उनसे वो नाराज होती है और भगवान श्री कृष्ण को कमर में से टेढ़ा करवा देती है। अति आदीन सुजान कनोड़े, कनोड़े का मतलब होता है कर्तव्य, दूसरे के उपकार करना, काम करना, उनका कहना माना। सुजान यानी चुत। गिरधर नार नवावती, गिरिधर यानी गिर को धारण करने वाले, नार यानी गर्दन, नवावती यानी झुकवा देती है। अर्थात गोपिका सोचती है कि भगवान श्री कृष्ण ने गिरधर अर्थात गिरी को धारण कर लिया है, गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया है, तब भी उनकी कमर टेढ़ी नहीं हुई। लेकिन ये मुरली है, मुरली इनको कमर को टेढ़ी करवा दिया है। आपुन पोडी अदर सजा पर, आपुन यानी वो स्वयं मुरली, पोडी यानी लेट गई है, अदर सजा पर, अदर यानी निचले होठ, सज्जा यानी सेज प्रकार, जिस प्रकार सजा पर सेज पर हम सोते हैं ना उसी प्रकार ये मुरली है ना भगवान श्री कृष्ण के होठों के ऊपर सो गई है। कर पलव पलुटावती, और भगवान श्री कृष्ण के कोमल कोमल हाथों से अपने पैर को दबवाती है। भरकुटी कुटी नैन ना सापुट हम पर कोप करवाती, जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो गोपिका कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के होठों के ऊपर, होठों रूपी सेज के ऊपर ये मुरली है, ये सो गई है और भगवान श्री कृष्ण से अपने पैर दबवा रही है। और साथ में जब वो पैर दबा मुरली बजाते हैं तो ये कला स्वाभाविक है, भगवान श्री कृष्ण ऐसे आके अपनी भुरकुटी तान लेते हैं और नाक के नथुने फूल जाते हैं। तो गोपिका को लगता है कि मुरली है जो हम पर भगवान श्री कृष्ण से गुस्सा करवाती है, गुस्से से उनके आंखें तो टेढ़ी हो गई है, बांकी हो गई है और उनके नथुने फूलकर हमारे ऊपर गुस्सा प्रकट करवाती है। सूर प्रसन्न जानी एको छिन धरते शीस डुलावती। अब सूरदास जी कहते हैं एक क्षण के लिए, छिन यानी एक मिनट के लिए, क्षण के लिए धरते शीश डुलावती, और भगवान श्री कृष्ण उस मुरली के साथ साथ में अपने सिर हिलाते रहते हैं। तो यदि यह आपने वीडियो पूरा देखा है तो उन बच्चों को भेज दीजिए जो कक्षा 11 में पढ़ते हैं, और इसमें कोई गलतियां हुई तो आप डिस्क्रिप्शन के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे लिख दीजिए, हम उनका सुधार कर लेंगे। धन्यवाद।